Hi, win. Win without boasting, lose without excuse. Today is 23rd of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Yesterday क्विज के आंसर्स हैं. अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. आयोनोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये हेल्प करता है इन रेडियो कम्युनिकेशन. कोसी रिवर को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार. हॉर्स लैटिट्यूड होता है अराउंड 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. जादूगोड़ा माइंस हैं, दीज आर फेमस फॉर यूरेनियम. आप बताओ इंडिया में थोरियम कहाँ पर मिलता है? विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? द आंसर इज कोयम्बटूर. आज के सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? हु इज द ऑथर ऑफ बिजनेस अ स्पीड ऑफ थॉट? हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, दे वर्क ऑन विच लॉ ऑफ फिजिक्स? Who was the author of the book The Godfather? काफी फेमस मूवी भी है इस पे. Fibula is the bone of which organ of the body? Bleeding from gums is due to the deficiency of which vitamin? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है amicable, मतलब वो बहुत फ्रेंडली है. halcyon है, serene और pleasant atmosphere है. impel करना मतलब किसी को force करना, urge करना to do something. mawkish attitude of USA over sentimental. Onus मतलब burden है, responsibility है, lies on whom? Onus. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, increase interval between 2 doses of Covishield says center. This is about 67th National Film Awards in the spotlight. आज सैल्यूट टू अवर मार्टर्स, 23rd of March है, शहीदी दिवस. विल गेट टू नो अबाउट HSRA. देन दिस इज फ्री एंड ओपन एडिटोरियल है. द वे फॉरवर्ड. LAC डिसएंगेजमेंट. दिस इज कफाला सिस्टम. अभी कतर काफ़ी न्यूज़ में, विल गेट टू नो अबाउट इट. गांधी पीस प्राइज अनाउंस हुए, विल गेट टू नो अबाउट इट. ये केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें अग्रीमेंट साइन हो गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. देन वर्कर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट पजेस स्किल सर्टिफिकेट, बिकॉज हम क्या चाहते हैं? फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. दिस इज इंडियन स्पोर्ट्समैन स्टडी रूम. और आप संविधान में भारत के नागरिक हैं, तो ये कुछ अधिकार आपको एक्सक्लूसिवली मिले हुए हैं. दिस इज CSAT solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express Delhi edition. आज 23rd of March है. ठीक एक साल पहले 23rd of March 2020 को लॉकडाउन का सीरीज स्टार्ट हुआ था, कोविड-19. 1 ईयर हो गया. हमने NCERTs, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें 1 ईयर ऑफ टाइम में काफ़ी कुछ कवर किया है, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है. विल रिज्यूम इट सून. मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से आई चेंज द टाइमिंग ऑफ न्यूज़पेपर एज वेल. सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्राई करेंगे और ये जो पेंडिंग सीरीज और वर्क है ये भी कंप्लीट करेंगे. आई एम रीडिंग योर सजेशंस, गिव मी सम टाइम. सबको आप अपन अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, गिव मी सम टाइम. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू न्यूज़पेपर. सो दिस इज द हिंदू. फ्रंट पेज है, इंक्रीज इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड सेज सेंटर. मतलब इसमें 2 शॉट्स लगते हैं. पहला शॉट लगा तो करीब 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा शॉट लगाना है. ये एक नया थ्योरी आया है, कुछ ऑब्जर्वेशन है. यूके भी सेम चीज़ फॉलो कर रहा है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ न्यू सजेशन. और ये सजेशन एक्सक्लूसिवली है कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन के लिए नहीं. कोविशील्ड मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन मतलब भारत बायोटेक. प्राइम मिनिस्टर ने कोवैक्सीन नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कोवैक्सीन लिया है, कोविशील्ड नहीं लिया है. नाउ कीपिंग द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एविडेंस इन व्यू, इट अपीयर्स दैट प्रोटेक्शन एनहेंस हो जाता है अगर सेकेंड डोज कोविशील्ड का एडमिनिस्टर हो 6 to 8 वीक्स में. ये स्टेटमेंट है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का. सो दिस इज द न्यूज़. एक नया थ्योरी है, डेवलपमेंट है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम. फोर्थ फर्म टाइज अप टू मेक स्पुतनिक 5. स्पुतनिक 5 कहाँ की वैक्सीनेशन है? दिस इज फ्रॉम रशिया. ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं. ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये सरकारी अवार्ड्स हैं, तो ये अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. 67th नेशनल फिल्म अवार्ड. धनुष साउथ में तमिल का बहुत बड़ा सुपरस्टार है. मनोज बाजपेयी लेजेंड. कंगना बैग टॉप ऑनर्स.
मोहनलाल सर, ये भी केरला के बहुत बड़े स्टार है। स्टारर इज बेस्ट फिल्म एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड इन द स्पॉटलाइट। तो ये बेस्ट एक्टर मिला, बेस्ट एक्ट्रेस मिला कंगना रनौत फॉर रानी लक्ष्मीबाई, एंड दिस इज बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, सपोर्टिंग एक्ट्रेस विजय सेतुपति, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड ब्रिलियंट एक्टर विजय सेतुपति, बिग फैन। सो ये कुछ बड़े नाम है जिनको यहाँ पे अभी अवार्ड्स मिले। लिरिक्स के लिए मिला, म्यूजिक डायरेक्शन, सॉन्ग्स। साउथ इंडिया की मूवीज भी दे आर रियली गुड, बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। सो दीज आर 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ऑलराइट, ये अवार्ड्स हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म है। अवार्ड सेरेमनी इन इंडिया 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इंडियन पैनोरामा, इंडियन गवर्नमेंट्स डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। तो ये अवार्ड्स है। फर्स्ट 1954 में हुआ था, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इसको प्रेजेंट करता है, होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। सो दीज आर 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीके में, कई बार ये प्रीलिम्स में भी दे कैन आस्क। एक बार पूछा था, एक इन्फिनिटी दिस मूवी था रामानुजम हार्डी नंबर, इसका भी एक सवाल आया था, ये अवार्ड ये मूवी किस पे बेस्ड है, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Then this is amid protest, Lok Sabha passes GNCTD amendment bill. It defines that word government in Delhi means LG. जिस बिल पे हम अभी कुछ दिन से बात कर रहे हैं वो फिलहाल पास हो गया है। Let us see. ड्रिंकिंग एज कम हो गई है, अब 21 हो गई है दिल्ली में। 21 हो तो मतलब यू आर एलिजिबल टू ड्रिंक, बट दैट डजंट मीन यू शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग। Then this is amid protest, Lok Sabha passes this bill. So this is the front page of the Hindu. नाउ दिल्ली में ये 800 कोविड-19 केसेस हैं फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे। ये पेज नंबर 2 था, ये पेज नंबर 3 है। सिटी विल टर्न इनटू लिकर कैपिटल, दिस इज बी स्मार्ट। आरबीआई ऐसे एडवर्टाइजमेंट देता है, बैंक्स एंड रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। हमारा जितने भी बैंक होते हैं उनका भी बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे और आरबीआई इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? आंसर, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इन केस ऑफ नॉन एडहेरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस। बी स्मार्ट, टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तभी हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का, हम कोशिश करते हैं स्पेशली रूरल एरियाज में, विलेजर्स जो हैं, एग्रीकल्चर जो है, इनको फॉर्मल चैनल में लाएं। इनको लोन की ज़रूरत है तो ये फॉर्मल चैनल के थ्रू लोन लें। मतलब जैसे सहकारी बैंक है, नाबार्ड है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है, कोऑपरेटिव्स है, तो एक फॉर्मल चैनल के थ्रू लोन लें। अदरवाइज क्या होता है, ये लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। सो बी स्मार्ट। देन राजस्थान ब्रिंग्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विद इन आरटीआई एक्ट्स पुरव्यू, दिस इज अ गुड न्यूज़। और ये है, वी पे अवर रेस्पेक्ट्स टू द ब्रेव मार्टर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर अवर कंट्री, सैल्यूट टू अवर मार्टर्स। 23 मार्च शहीदी दिवस। हम आज जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। इस पे एक नोट भी प्रिपेयर करना है। ये ना रिवॉल्यूशनरीज थे। अगर हम इस पूरे 1920s का जो इवेंट देखें, फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इस सब का जो जेनेसिस आता है ना, वो आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। बिकॉज 1915 में गांधी जी भी आए। गांधी जी आने के बाद दिस चंपारण, देन फिर अहमदाबाद, देन खेड़ा, गांधी जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो होप्स बहुत ज़्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि विद इन 1 ईयर भी अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे तो इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी। तो इसमें यंगस्टर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गोइंग गुड, बट द पॉइंट इज ये कंप्लीटली नॉन वायलेंट होना था। चौरी चौरा में एक यहाँ पे वायलेंस हुआ, और जो मास स्केल मूवमेंट होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक हाई प्रोफाइल रखना, हाई पिच पे रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। इस विड्रॉवल के बाद ये जो एनर्जी थी यूथ की, प्रोटेस्ट की और दिस रिवॉल्यूशनरीज की, इनको कहीं ना कहीं ये एनर्जी लगाना था। तो ये सारी इवेंट्स डेवलप होती है। फिर एक स्वराजिस्ट पार्टी बनती है जिसमें मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, इन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी बनाया। फिर जो यंगस्टर्स थे वो रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ने लग गए। बिकॉज ये वही टाइम था जब रशिया में भी बोल्शेविक वगैरह आ रहे थे और रशियन रिवॉल्यूशन भी हो गया था। तो उनसे इंस्पायर होके ये जो 1920s का जो पूरा दौर है ना, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, इन सब आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होगा।
तो ये रिवॉल्यूशनरीज में फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल जी ने HRA बनाया, HRA, और बाद में भगत सिंह जी ने इस पे S लगाया, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। ये किस स्टेडियम में बनाया था? ये स्टेडियम भी बहुत फेमस है। आंसर नाउ, तो ये बना HSRA। रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज हुई, इसमें सान्याल जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इनके आर्टिकल्स, काकोरी केस हुआ ट्रेन का, लाला लाजपत राय जी इनके काफी एक गाइडिंग फिगर थे। लाला लाजपत राय जी को लाठी पड़ी थी साइमन कमीशन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसके बाद ये जो ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी इसमें सडन अपसर्ज हुआ। सॉन्डर्स मर्डर केस हुआ। मेक द डीफ हियर, बहरों को सुनने के लिए जोर से आवाज करनी पड़ेगी, ऐसा भगत सिंह जी ने कहा था। मेक द डीफ हियर, डीफ कौन थे? ब्रिटिशर्स। डाउन विद इंपीरियलिज्म, इन्होंने यहाँ पे ऐसे नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इलाहाबाद में। बट इसके बाद फिर ये बॉम्बिंग होता है, देन सॉन्डर्स मर्डर केस होता है, तो फिर ये 23rd ऑफ दिस मार्टरडम होता है। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी ऑल्सो सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। सो दिस ड्यूरेशन ऑफ दिस HSRA, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये पूरा दौर और एक्टिविटीज इन अवर फ्रीडम स्ट्रगल। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में जानना है। सो प्रिपेयर दिस नोट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज फ्री एंड ओपन, ये है आगे एडिटोरियल, फ्री एंड ओपन। ऑस्टिन अभी इंडिया आए थे, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर आप इन्हें बोल सकते हैं। ऑस्टिन विजिट इज सिग्निफिकेंट फॉर बायलैटरल टाइज एंड कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। अब सी, जो फर्स्ट राउंड विजिट हुआ ना, वो हुआ जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। सो दिस टेल्स कि इंडिया इज सो क्लोज टू यूएसए, प्रायोरिटी ऊपर है। क्वाड लीडर का समिट हुआ, यूएस ने कंफर्म किया ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा इंडो पैसिफिक में। बायलैटरल टाइज हुए, दोनों साइड्स अभी अग्री हुए डिफेंस रिलेशनशिप में फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स करने के लिए, लेमोआ, कॉमकासा एंड बेका। कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमने हेलीकॉप्टर्स भी लिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स अभी लिए हैं हमने यूएसए से, नेम देम, 2 इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स हैं। देन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस लिंकेजेस बनाना है यूएस कमांड से। सो दिस इज वन थीम। सेकंड, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में भी रोल ऑफ दिस चाइना। ह्यूमन राइट्स, ये एक फ्रिक्शन का पॉइंट है। काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। S-400 अभी डिलीवर हुआ नहीं है मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, बट जब होगा देन काटसा का क्या करना है। 1 मई को विड्रॉवल डिक्लेयर है यूएसए ट्रूप्स का फ्रॉम अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी तालिबान टॉक है, इंडिया का क्या रोल होगा, यूएस ने इनवाइट किया है इंडिया को। सो लेट अस सी, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, यूएस एंड इंडिया का यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑल दीज फील्ड्स में हो रहा है। देन द वे फॉरवर्ड, दिस इज म्यांमार जनता शुड हीड द पीपल एंड रेस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। सी, इस एडिटोरियल में बताया है कि म्यांमार में, जैसे कल हमने पढ़ा डेवलपमेंट, कू के रिलेटेड क्या एट्रोसिटीज हो रही है लोकल्स में। देन उसके बाद बिकॉज मिजोरम के क्लोजर टाइज हैं यहाँ पे बॉर्डर में, चिन एरिया, चिन कम्युनिटी, सो इंडिया को यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए बिकॉज हमारे बॉर्डर में यहाँ पे रिफ्यूजीज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया नहीं है, सो लेट अस वेट फॉर सम डेज। मीनवाइल रेस्पेक्ट इलेक्शंस इज नेसेसरी, वहाँ की जो मिलिट्री जनता है वो रेस्पेक्ट करे चुनाव जो हुए हैं। एंड व्हाट शुड बी द रोल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया अभी यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल में भी है और इंडिया नेबर भी है, तो इंडिया का बिगर रोल होना चाहिए इस म्यांमार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन दिस इज पॉलिटिकल आर्टिकल। सी, जब भी आप आंसर लिखते हो ना, तो समटाइम्स आई सी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ये एक टेल वैगिंग द डॉग, जैसे ये लिखा है ना, अब ये आर्टिकल में लिखा है दैट इज ओके, बट अवॉइड यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स। आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड है, इंटरव्यू में वो मुझसे पहले गया था अंदर और उसका हो गया सिलेक्शन, बट उसके इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर आए थे एंड उसने ये वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे, टेल वैगिंग द डॉग। और क्यों किया था? सीबीआई के कॉन्टेक्स्ट में किया था। अब दीज वर्ड्स आर नॉट एप्रिशिएटेड नो मैटर वॉट इट इज़। इंटरव्यू में और ऐसे फॉर्मल राइटिंग्स में ऐसी चीज़ें लिखने से बचना चाहिए। ओके, जैसे कई बार आप केज्ड पैरट बोल देते हो, केज्ड पैरट मतलब these words should be avoided while you are writing your answer. Then getting it right on the LSE disengagement. See, getting it right on the LSE disengagement. ये बात है LSE में जो अभी सीज फायर है इंडिया एंड चाइना का, और जो बफर जोन है
बफर जोन में अभी फॉर नाउ यहाँ पे एक बफर जोन बन गया है और म्यूचुअल विड्रॉवल भी हुआ है। एलएसी हमने अच्छे से पढ़ा है, एलएसी मैकमोहन लाइन और इंडिया और चाइना के बीच में ये जितने भी बॉर्डर फ्रिक्शन के एरियाज हैं, एलएसी फैंटम है, वी टॉक्ड अबाउट इट। नाउ द पॉइंट इज, क्या इंडिया ने यहाँ पे अपनी टेरिटरी विड्रॉ कर लिया है, टेरिटरी यहाँ पे छोड़ा है? नो। Some have averred that the mutual withdrawal amounts to the creation of buffer zone on Indian territory. Others have alleged it to be a surrender of Indian territory. ये दोनों ही completely true नहीं है। मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। सी, नो मैटर वी आर अ ब्रेव कंट्री, बट अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉस्ट होते हैं। तो जहाँ तक कोशिश होती है, हम हमेशा पहले ये ट्राई करते हैं कि पीस हो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो। वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। और जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो जहाँ तक पॉसिबल हो, हमने पंचशील भी पढ़ा है, पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, अब ये जो टाइम मिला है हमें, उस टाइम पे वी शुड फोकस ऑन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, वी शुड वर्क ऑन डिफेंस। इंडिजिनाइजेशन ऑफ अवर फोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट। हम बिल्ड करें लॉन्ग ओवरड्यू रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में, मिशन मोड में। ये जो जिंगोइस्टिक टॉक हम देखते हैं रियल लाइफ में, रियल मतलब मूवीज में, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंसेस होता है। आप एसएसबी में भी अभी जाते हैं, उसमें टास्क दिया जाता है, लीडरशिप का कुछ टास्क आपको दिया है कि यू आर दिस लीडर, आपके पास इतना ट्रूप है, इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आप क्या करोगे। तो ऑलवेज जो रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत कैलकुलेटेड रिएक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने थॉटलेस वहाँ पे कोई रिएक्शन लिया। अदरवाइज थॉटलेस नी जर्क रिएक्शन से यू आर नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ऑफ ऑल द पीपल जो आपका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सो इस ड्यूरेशन में हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें। अटल रोहतांग टनल जैसे हमने बनाए, बिकॉज देर इज नो मैच। चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में, अभी हमको बहुत रास्ता ट्रेवल करना है, जैसे अटल रोहतांग टनल बनाए। मैनी डिफेंस रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय नरेश चंद्र कमिटी, इन्होंने इम्प्लीमेंटेड इन रिसेंट ईयर में कहा, द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका नाम बताइए अभी कौन है, सीडीएस, एंड द सून टू बी रियलिटी थिएटर कमांड्स आर बट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। So it's not about we are avoiding war, we are avoiding confrontation, but first we should be well prepared. और ये एक पूरा carefully crafted missions होने चाहिए। So this is the thing. Getting it right on the LAC disengagement. The point is यहाँ पर अभी हम develop करें our capacity, infrastructure capacity. और this doesn't mean कि we are surrendering our areas. Then this is about judges, closed probes and no rights despite reforms. रिफॉर्म्स की बात है वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ में। यहाँ पर एक कफाला सिस्टम होता है। गल्फ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम है और यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो बहुत सारा काम करना नहीं चाहते, बहुत सारा काम जो समझते हैं वो मीनियल काम है, तो उसके लिए इनको बहुत सारे माइग्रेंट्स चाहिए होते हैं। माइग्रेंट्स, हम इंडियंस भी यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स काफ़ी मात्रा में हैं। अब ये जो इंडियंस यहाँ पे होते हैं इनको कफाला सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। कफाला सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम यूज टू मॉनिटर माइग्रेंट लेबरर्स वर्किंग प्राइमरली इन द कंस्ट्रक्शन एंड डोमेस्टिक सेक्टर इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो मेंबर्स होते हैं नेबरिंग कंट्रीज से आते हैं और यहाँ पे बेसिकली वो वर्क कर रहे हैं। फ्यू नेबरिंग कंट्रीज बहरीन, कुवैत, लेबनान, कतर, ओमान, सऊदी एंड यूएई एमिरेट्स में। तो स्टेट्स एंड दिस, तो दिस सिस्टम इज कफाला। अगर इंडियन माइग्रेंट यहाँ पे जा रहा है वर्क करने के लिए तो उसको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी। बट द पॉइंट इज, ये जो स्पॉन्सर है फिर ये इंडियन माइग्रेंट इस स्पॉन्सर की मर्जी में रहता है, तो विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। नो राइट्स टू डिस्पाइट रिफॉर्म। अब ये इतना अभी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज कतर में अभी वर्ल्ड कप होना है। कतर इस पूरे जीसीसी का रिचेस्ट कंट्री है, तो यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहे हैं वर्ल्ड दिस प्लेटफॉर्म पे। और इसमें कतर ने कुछ रिफॉर्म्स लाए बट दे आर लाइक आई वॉश, उसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है। दैट इज़ वाई ये रिफॉर्म्स नेसेसरी है। नो राइट्स डिस्पाइट रिफॉर्म्स। तो दिस इज अबाउट कतर। देयर डिपेंडेंस ऑन माइग्रेशन इज ओनली सेट टू इंक्रीज विद फर्टिलिटी रेट्स फॉलिंग। अगर इस एरिया का देखें तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है और जो माइग्रेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दैट इज़ वाई फ्यूचर में भी यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, इनको ज़्यादा राइट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे।
सी नेशनल यहाँ पे केवल 15% है। कतर में जो 100 पॉपुलेशन है तो 100 में से केवल 15 ही नेटिव है और जो 85 है वो माइग्रेंट्स हैं। दिस इज द केस ऑफ दिस कतर। सो दीज राइट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। Then this is Gandhi Peace Prize for Mujib and Sultan Qaboos. See, before that, an unconscionable act. Then India would be in breach to international law and turning its back on the people of Myanmar. Let's wait for some time. MEA का statement आने ही वाला है 2-3 दिन में. Then stormy skies. Positivity rate stays high. COVID cases. Colleges तमिलनाडु में online classes ले रहे हैं. Dhanush, Manoj Bajpayee, Kangana bag top honors, and patriotism can't be revealed by a gross physical act. This is about जैसे कुछ केक है एट्सेट्रा है, हमारे यहाँ फ्लैग कोड चलता है कि जो नेशनल फ्लैग है उसके साथ एक सर्टेन नेशनल ऑनर एक्ट 1971 सर्टेन डेकोरम मेंटेन करना चाहिए. ऑर्डर अगेंस्ट दोज हु कट केक विद आइसिंग ऑफ फ्लैग सेट असाइड. तो गवर्नमेंट ने कहा इसको बहुत ज़्यादा ट्रिवलाइज भी नहीं करो, कोर्ट का ये ऑर्डर है. MEA साइलेंट है ऑन रिपोर्ट्स ऑफ UAE रोल इन इंडिया पाकिस्तान 10-10. अभी जैसे USA के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आए ऑस्टिन, तो इन्होंने चाइना के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. वाई? चाइना का जो हमारा फेस ऑफ हुआ था LSE पे, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. वाई? बिकॉज इंडिया हमेशा प्रेफर करता है कि जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो LSE पे है या चाहे वो LOC पे है. LOC मतलब पाकिस्तान, LSE मतलब चाइना. ये जो भी इश्यूज हैं वो हमारा दिस बायलैटरल मैटर है. मतलब दिस इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. थर्ड कंट्री इज नॉट वेलकम. दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट पाकिस्तान. UAE रोल इन इंडिया पाकिस्तान. लेट अस सी. अभी MEA साइलेंट है इस पे. इंडिया शुड बैक UNHRC रिजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका. ये बात है दिस तमिलनाडु. VVPAT EVM स्कीम, और जो श्रीलंका है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया फेवर करे श्रीलंका को. गांधी पीस प्राइज है फॉर मुजिब एंड सुल्तान कबूस. ये दोनों कंट्रीज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश भी और दिस ओमान भी. तो ये एक अवार्ड मिले हैं. कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है. नेशन ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश शेख मुजिबुर रहमान एंड फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान लेट कबूस बिन साइद अल, इनको अवार्ड किया जा रहा है गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 एंड 2019 रेस्पेक्टिवली. 2020 एंड 2019 रेस्पेक्टिवली. बांग्लादेश का अभी सेलिब्रेशंस होना है. इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी बांग्लादेश में जाएंगे. बांग्लादेश इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री. मिनिस्ट्री ने अवार्ड के साथ 1 करोड़ का दिस साइटेशन है, प्लैक है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मिलेगा. गांधी पीस प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2014-15 में एक सवाल आया था कि अभी लेटेस्ट गांधी पीस प्राइज किसको मिला है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी अपकमिंग प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मिस नहीं होने चाहिए. सिलेक्शन डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता है. सिलेक्शन होता है जब आप सारे इजी जो सिटर्स हैं उनको करेक्टली सॉल्व करें. यहाँ सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए. सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ये आएगा तो करेक्ट होना चाहिए. बांग्लादेश एंड ओमान. देन दिस इज अबाउट अबैंडन्ड बाय NRI हस्बैंड. अभी एक रिसेंटली ये ट्रेंड भी हुआ था. नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, इंडियंस में बाहर जा रहे हैं, यहाँ इंडिया में आके समटाइम्स दे मैरी आउटसाइड, देन दे कम टू इंडिया, गेट अनदर ब्राइड. दिस हैपेंस. सो दिस इज अबाउट प्ली filed in Supreme Court on women abandoned by NRI husbands. UP MP sign agreement on Kane Betwa interlinking work. Deal comes amid protest over submerging of sanctuary. Submerging of sanctuary. This is about Pench. मध्य प्रदेश में ये एक रिवर है जिसका नाम है ये केन रिवर. इसमें वाटर सरप्लस होता है. फिर ये एक रिवर है बेतवा रिवर, इसमें वाटर डेफिसिट होता है. तो इसमें बहुत सारा सरप्लस है, इधर डेफिसिट है. क्यों ना हम एक मैकेनिज्म बनाएं कि ये जो सरप्लस वाटर है वो डेफिसिट वाटर में सेंड कर दें. ये पूरा जो एरिया है दैट इज दिस बुंदेलखंड एरिया. बट रिवर इंटरलिंकिंग इज डिफरेंट बिकॉज एक तो MP मोस्टली दिस प्लेटो है, और यहाँ पर ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट कराना बाय कैनाल सिस्टम इज अ बिग टास्क. वाटर को लिफ्ट भी करना पड़ता है. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 है कि यहाँ पर बीच में आता है पेंच दिस टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क. तो इससे वाटर में लिंक बनाएंगे. धसन रिवर पे एक डैम भी बन रहा है, तो उससे क्या होगा, डूब का एरिया बहुत आएगा. डूब का एरिया होगा, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस होंगे, फिर रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, रीसेटलमेंट करना पड़ेगा. तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर. वायबल नहीं हो पाती, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा था.
एक टर्म होता है स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरनमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली ये अभी अप्रूवल हो गया है। बेनिफिशियरी मोस्टली बुंदेलखंड रीजन होगा। एमपी में छतरपुर, पन्ना, टिकमगढ़, यूपी में झांसी, बांदा, महोबा एंड ललितपुर। ये सारे एरिया यहाँ पे हेल्प करेंगे। यहाँ पे 78 मेगावाट पावर का दिस डैम से जनरेट भी होगा और वाटर सप्लाई भी होगा नेबरिंग एरियाज में। पन्ना टाइगर रिजर्व सबमर्ज होगा। ये हैबिटेट है वल्चर्स एंड जैकल्स का, सो विच इज अ कॉज ऑफ वरी। इतने एरिया है केन रिवर से यहाँ पे। ये धौंधन डैम है। दिस डैम वुड बी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग अ 77 मीटर टॉल एंड 2 किलोमीटर वाइड दिस 230 किलोमीटर कैनाल इंटरलिंकिंग रिवर का इंटरलिंकिंग। ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेट अस सी। देन दिस इज सेंटर रेडीज ड्राफ्ट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं बिकॉज एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे मतलब इकोनॉमी अच्छी होगी। जस्टिस रमन्ना यूज अनइक्वल एक्सेस टू जस्टिस, पुअर वल्नरेबल कैन नॉट एनफोर्स राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है फ्री लीगल एड्स का? किस किस आर्टिकल में लिखा है? आंसर वाई स्टॉप एट कोटा आस्क सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पे बात है जो 50% कैप हुआ था, जो इंदिरा साव ने केस में बताया था 1992 में, उस पे अभी कुछ रिविजिट की बात है। लेट अस सी। एमएमडीआर बिल पास हो रहा है। देन this is shall we have dinner now, and this is China Russia look to deepen best ties। चाइना और रशिया इन दोनों में बहुत दोस्ती हो रही है आजकल। देन यूएस डेटा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इज इफेक्टिव फॉर ऑल एजेस। वेसल जो कल हमने साउथ चाइना सी में देखा था वो फिशिंग बॉट्स है, चाइना बोल रहा है। फिलीपींस बोल रहा है नहीं ये तो इनकर्जन है। यूके टू अनवील ग्लोबल फोकस बिकॉज यूके ब्रेग्जिट से बाहर आ गया है, नई पार्टनरशिप्स ढूंढ रहा है। बोरिस जॉनसन अगले महीने इंडिया आने वाले हैं। एमिड माइग्रेंट क्राइसिस यूएस गवर्नमेंट पुशेस बैक। ये रियाद है। यमन हाउतीज, यहाँ सीज फायर की बात है। रशियन जेट्स ने अभी टर्की पे फायरिंग किया। सेंटर रेडीज ड्राफ्ट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, डबल डिजिट एक्सपोर्ट ग्रोथ। एक्सपोर्ट इज गुड। देन दिस इज अमेजोन फ्यूचर। अमेजोन को रिलीफ मिला है। गवर्नमेंट 20,000 करोड़ लोन लेने वाली थी, बोरो करने वाली थी, वो प्लान कैंसिल हो गया। वर्कर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट पजेस स्किल सर्टिफिकेट। ये भी एक प्रीलिम्स का सवाल था। स्किल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मिलेगा मतलब वो वेरीफाइड हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कोई कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, बट ऐसे वो काम कर रहा है, बट अगर उसके पास कोई एक सर्टिफिकेट मिल जाए सरकारी की वो इस स्किल में इस कैटेगरी में स्किल्ड है, तो इससे क्या होगा? एक तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स होगा, और अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा होगा तो हम बेटर स्कीम डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडिया में 2.4% इंडिया की जो वर्कफोर्स है फॉर्मली ट्रेंड एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2018-19। 2.4 ओनली फॉर्मल। मतलब एक तो चीज़ है कि यू आर सो गुड इन दिस थिंग, बट इफ़ यू गेट अ सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल हम बड़े बड़े कॉलेजेस में इनका इतना वैल्यू क्यों होता है? बिकॉज एक टैग लग जाता है कि ही इज़ अ पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। वो टैग का काफ़ी वैल्यू होता है। सो द पॉइंट इज, अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, लेबर फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये टैग लग जाएगा इस मिनिस्ट्री का कि दिस वर्कर इज गुड विद दिस इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन, और दिस मिनिस्ट्री को डेटा मिलेगा, वर्कर को फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, टैग मिल रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसको मैंडेट कर रही है, कंपलसरी कर रही है। स्किल सर्टिफिकेट सबको लेना पड़ेगा। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा ये। आरबीआई नेम्स पैनल फॉर बैंक लाइसेंस। ये है कॉटन। कॉटन सीसीआई कट्स प्राइस ऑफ कॉटन इज वन टाइम करेक्शन। एक बीटी कॉटन भी होता है, और ये जो कॉटन है इसमें दिस वर्म्स भी लग जाते हैं, और ये जो कॉटन बॉल होता है इसका लॉसेस भी बहुत होता है। कॉटन किस टाइप की सॉइल को प्रेफर करता है? विच टाइप ऑफ सॉइल? देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये हमारे शूटर्स, इंडियन शूटर्स आर एक्सेलेंट। इंडिया एजर्ट्स प्रोवेस विद 3 मोर गोल्ड, ट्रिगरिंग अ गोल्ड रश। ये मिक्स्ड एयर राइफल पिस्टल में जीता इन्होंने। देन दिस इज बॉक्सिंग। इंडियन बॉक्सर्स आर ऑल्सो रियली गुड। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में है ग्रेटर वैक्सीन एफिकेसी। दिल्ली में लिकर पॉलिसी 25 से कम करके 21 कर दिया है ड्रिंकिंग एज। देन दिस इज, ये जो लिकर है क्या ये जीएसटी में आता है? देन दिस इज स्टडी रूम। चिल्ड्रन को लाइब्रेरी इनसाइड आर के पुरम पुलिस स्टेशन में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वेरी गुड।
देन दिस इज इंश्योरेंस बिल, FDI 74% हो गई है। केन बेतवा लिंक है। जयशंकर साहब अफगान काउंटर पार्ट, कोऑपरेशन की बात है। लिसन टू मिजोरम, मिजोरम के जो लीडर्स हैं उन्होंने अभी इस इशू को रेज किया है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है म्यांमार से मिजोरम में। स्ट्राइफ इन म्यांमार इज इम्पैक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट, सेंटर को यहाँ पे क्विकली एक्ट करना चाहिए। दिस इज कोड ऑफ इक्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हैं। जुडिशरी प्रैक्टिस, अगेंस्ट प्रैक्टिस इन लैंग्वेज, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उसको हम ट्रिविलाइज कर देते हैं। ट्रिविलाइज सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। सो दिस इज गुड कि कोर्ट ने यहाँ पे इस बात पे संज्ञान लिया है। दिस इज बैंकेबल आइडिया, बैड बैंक, लेबर रॉन्ग्स, बेंगलुरु जोमेटो वर्कर केस रिवील इनहेरेंट पावर असिमेट्री इन गिग इकोनॉमी। और दूसरी प्रॉब्लम है इंस्टेंट रिएक्ट करना है हमें। इंस्टेंट रिएक्शन इज बैड रिएक्शन। वेट फॉर सम टाइम, लेट अस सी। बेंगलुरु जोमेटो वर्कर केस, अ टेल ऑफ टू फ्रंटियर। अगर आपका दिस पॉलिटिकल साइंस टॉपिक है, ऑप्शनल है, तो इनके जो आर्टिकल होते हैं ना राजा मोहन साहब के, काफ़ी अच्छे आर्टिकल होते हैं। एक सुहासनी हैदर मैम के भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, इनको जरूर पढ़ना चाहिए। अ टेल ऑफ टू फ्रंटियर्स। इंडियन एक्सप्रेस हम क्विकली इसलिए करते हैं बिकॉज चीज़ें कई बार रिपीटेशन होता है, बट दिस इज़ अ गुड आर्टिकल, अ टेल ऑफ टू फ्रंटियर्स। यहाँ पे इनके आर्टिकल्स में इन्होंने इंडिया एंड बांग्लादेश का जो कन्वर्जेंस हो रहा है, न्यूअर कन्वर्जेंस हो रहा है दिस टाइम पे, कोविड टाइम पे, चाइना के डोमिनेंस में, यूएस की प्रेजेंस में, इंडो पैसिफिक में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ टेल ऑफ टू फ्रंटियर्स। मेन स्ट्रीम ऑफ बंगाल, दिस इज वैक्सीनेशन। सऊदी अरेबिया ऑफर सीज फायर प्लान टू हाउतीज। और मिजोरम बॉर्न, कोविशील्ड डोजेज 8 वीक को करें। अब इसमें थ्योरी दिया हुआ है, इट्स जस्ट अ थ्योरी, लेट्स वेट। कोविड-19 न्यूज़ जो है ना ये इनकी बहुत लो शेल्फ लाइफ है। आज ये थ्योरी आती है, कल दूसरी थ्योरी आती है, तो जस्ट रीड द हेडलाइंस। 1 ईयर, मैनी अननोन्स इन द रोल ऑफ वेदर इन कोविड-19 स्प्रेड, अभी भी बहुत सारे अननोन्स हैं। RBI 5 पैनल है। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ पॉलिटी, पॉलिटी में आज हम देखते हैं अगर आप इंडिया का सिटीजन है तो आपको कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट्स मिले। आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है। ये अधिकार ना विदेशियों को नहीं है, मतलब कोई जैसे यूएस का या फिर रशिया का इंडिया में कोई सिटीजन अभी है उसको ये सारे आर्टिकल्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है उसके पास। दिस इज एक्सक्लूसिव टू इंडियंस ओनली। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। दिस स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता, दिस इज लाइक फ्रीडम। आर्टिकल 19। 29 एंड 30 कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, केवल इंडियन, ओनली इंडियन कैन वोट इन दिस इलेक्शन। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, इसमें फॉरेनर नहीं आ सकता है। सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, अभिवक्ता, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार है। तो इन पोस्ट पे केवल और केवल इंडियंस आ सकते हैं, फॉरेनर्स नहीं आ सकते। सो दिस इज द थिंग। यूएस का जो प्रेसिडेंट है, क्या यूएस का प्रेसिडेंट जैसे कोई इंडियन है, वो यूएस में कुछ साल रहता है, उसको ग्रीन कार्ड मिलता है, यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है, तो सिटीजनशिप मिलने के बाद क्या वो यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है? और क्या सेम इंडिया में भी अप्लाई होता है? सो इज दैट सिमिलर कि राष्ट्रपति इंडिया का और राष्ट्रपति यूएसए का जो सिटीजनशिप का मैटर है, क्या वो दोनों इक्वल है? आंसर। सो दीज आर एक्सक्लूसिव टू इंडियंस। 15, 16, 19, 29, 30 और ये सारे इलेक्शन एंड वोट्स। नाउ लेट अस कम टू दिस सी सेट। फर्स्ट है R इज इक्वल टू एच है, रॉड का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हुआ, एच मतलब R मतलब पाई आर क्यूब। रेडियस ऑफ स्पेयर R/2 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 R/2 क्यूब। तो हमने दोनों वॉल्यूम को बेसिकली इक्वेट करना है, बट इसका वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेगी, तो n इंटू स्मॉलर वन का वॉल्यूम इज इक्वल टू V1, तो V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन n इज इक्वल टू V1 अपॉन दिस V2। तो पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब अपॉन 6, तो आंसर इज 6। ये भी बड़ा इजी सवाल है, अदर साइड कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया आ जाएगा दिस 6 इंटू 4.5 दैट इज 27 स्क्वायर फीट। ओके, देन दिस इज द थर्ड वन। 1 स्क्वायर मीटर में इतना स्क्वायर mm होता है, हर एक मैश का साइज और विड्थ इतना है, तो एरिया हो जाएगा 40 स्क्वायर mm। तो नंबर ऑफ मैशेस कितने होंगे, डिवाइड करिए, n इज इक्वल टू 25,000।
ये नंबर सिस्टम के कुछ आसान सवाल हैं। फर्स्ट आपको नेक्स्ट नंबर बताना है सीरीज ऑफ 125, 80, 45 एंड 20 में 1 to 5, 80, 45, 20 इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, वो अगर पहले 1 मिनट में क्लिक हो जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्विकली करना चाहिए 125, 80, 45, 20 बिकॉज कई बार बहुत आसान होता है बट वो क्लिक नहीं होता। सो आंसर दिस क्वेश्चन। The difference between the place value and face value of 7 in the numeral this is what? Place value और उसकी face value. Answer. This is which of the following can be used to illustrate that not all prime numbers are odd. Prime numbers होते हैं वो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर दिस से 1। तो इनमें से कौन से प्राइम नंबर, कौन सा एग्जाम्पल है जो इलस्ट्रेट करेगा नॉट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस है। दिस इज एक्सक्लूसिव राइट्स जो मिले हैं केवल इंडियंस को। दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज, सीसीआई, कॉटन, फॉर्मलाइज वर्क फोर्स, केन बेतवा फिर से न्यूज में है। दिस इज गांधी पीस प्राइज, कफाला सिस्टम, एलएससी डिसएंगेजमेंट, फ्री एंड ओपन, जापान, सैल्यूट टू अवर मार्टर्स। दिस इज लोकसभा और ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड है, कोविड थ्योरी। So this is 23rd of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.